जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज की एक बड़ी अपडेट इस समय के सामने आ रही है। जिला कठुआ से आपको बताते चले कि लगातार आप देख रहे हैं कि आतंक पर प्रहार जो है यहां पर किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उसी को लेकर आपको बता दें कि बड़ी अपडेट कठुआ जिला से सामने आ रही है कि आतंकियों के जो मददगार हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की देखने को मिली है। आपको बता दें कि ओजीडब्ल्यू जो है उनको अब जो डिटेन किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाइयां भी लगातार की जा रही है और उनके कई अलग अलग ठिकानों पर रेड भी की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज कठुआ जिला की कई अलग अलग ऐसी लोकेशंस हैं, यहां पर ये बड़ी कार्रवाई कठुआ पुलिस ने अंजाम में लाई है। और मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है और कई इनके ठिकानों से जो है मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है ये कवर की गई हैं। और आपको याद होगा कि कल ही जिस तरह से एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन जी ने जिला सांबा का भी दौरा किया और उन्होंने भी इस सवाल को लेकर उन्होंने जवाब दिया था कि ओजीडब्ल्यूज को अब बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों के जो भी मददगार हैं उनको जो है अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन आज का ये जो पूरा एपिसोड रहा कठुआ जिला में, पुलिस का एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला, सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है। क्या कुछ इसमें पूरी जानकारी है, हमारे साथ हीरानगर से संवाददाता रंजीव मेहता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रंजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? जी ऋषि जी, बताइएगा कि क्या कुछ आज कार्रवाई जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है। खासतौर पर कठुआ पुलिस की बात करें तो कई अलग अलग 40 ऐसी लोकेशंस हैं, यहाँ पर छापेमारी की गई है, इसी के साथ साथ रिकवरीज भी की गई हैं। क्या कुछ पूरी ये अपडेट है, तमाम चीजें बताने की कोशिश करिए। देखिए ऋषि जी, मैं बताऊं कि आतंक पर प्रहार एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दिया है, जिसके चलते कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार जो आतंकियों के मददगार हैं, क्योंकि जो जांच चल रही है, पिछले दिनों जो 3 आतंकी हमले, बड़े आतंकी हमले हुए, जिनमें 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया गया। और उसके चलते वहां पे ये जो लोकेशंस है, इसके चलते जितनी भी जांच है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और जांच जो है अभी आगे बढ़ रही है। उसके चलते लगातार सुरक्षा बल जो है वो आतंकियों के मददगार पहाड़ी इलाके मल्हार की बात करो, चाहे बनी थाना क्षेत्र हो, चाहे बिलावर का हो, और यहाँ पर लगातार रेड की जा रही है। कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पे भी लगातार काम किया जा रहा है और उसके चलते आज सुबह जो बॉर्डर पुलिस ने भी इसी इलाके, बॉर्डर के इलाके में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और यहाँ पर जितने भी समुदाय विशेष के लोगों के घर है सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे गांव में, वहां पर उनके पास रहने वाले जो बाहरी लोग हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए करीब आज भी कल 10 लोग जो मददगार राउंड अप किए थे, जिनकी अभी तक पहचान जो है वो अभी पुलिस ने साझा नहीं की है, लेकिन आज भी 1 दर्जन जो लोग जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इन समुदाय विशेष लोगों के घरों में रहते हैं, उनको भी पुलिस ने राउंड अप किया है और उनको निर्देश दिया कि जब तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पूरे पुख्ता कागजात नहीं मिलते तब तक कार्रवाई जो है इनको हिरासत में रखा जाएगा। वहीं उसी दौरान आज सुबह सीमावर्ती गांव है मुकंदपुर, वहां पर एक मस्जिद है, उसके पास एक संदिग्ध ड्रोन मिला है और उस ड्रोन से मिलने के बाद जितने भी तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो लोग हैं वो उस इलाके की तरफ गए और वहां पे जांच में जुट गए। लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे जब हमारे ड्रोन के बारे में बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था जी एक छोटा ड्रोन है और ये खिलौना नुमा ड्रोन है, लेकिन सिवाय ड्रोन के अभी कुछ भी जो रिकवरी वहां पे नहीं हुए। लेकिन जो कल से जो रेड चल रहे हैं आतंकियों के मददगारों पर, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं और जो रसद पहुंचाते थे आतंकियों को, वाईफाई मुहैया करवाते थे, जहाँ अन्य चीजें जो मुहैया करवाते थे उनको जो पुलिस ने पकड़ा, एक बड़ी कामयाबी है। कठुआ जिले की बात करूं तो एसएसपी कठुआ सक्सेना ने बताया कि 40 पिछले 2 दिनों में कल से और आज तक 40 अलग अलग जगहों पर रेड की गई है इन आतंकियों के जो मददगार हैं उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि
माहौल को ठीक करना पुलिस की प्राथमिकता है, क्योंकि शांति बनाए रखना इस इलाके की बात करूं तो, क्योंकि पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। जो 3 हमले हुए थे उसमें 5 जवान जो है सेना के वो शहीद हुए थे और 3 आतंकियों को भी एलिमिनेट किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा। लेकिन उसके बाद से ही, क्योंकि इनपुट बॉर्डर का इलाका है, क्योंकि घुसपैठ करके ही आतंकी ऋषि यहाँ पे आते हैं। आपको पता होगा कि सांबा हो चाहे कठुआ हो, हालात एक जैसे हैं। जितने भी नदी नाले पहाड़ी इलाके से आते हैं वो सीधे पाकिस्तान को जाते हैं और ये पुराने रूट्स रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन रूट है घुसपैठ के। और लगातार यहाँ पर आतंकी जो है अपनी वारदातों को अंजाम देते आए हैं, जो जितने भी सुरक्षा जो बल है उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा है पिछले कुछ सालों की बात करूं। लेकिन लोगों का काफी इनको सपोर्ट मिलता है सुरक्षा बलों को, जिसके चलते आतंकी इस मैदानी इलाके की बात करूं तो इतने कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन पहाड़ी इलाके की बात करूं तो वहां पर स्थितियां जो है विपरीत हो जाती हैं, जिसको संभालने के लिए सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए जो रेड्स की गई, पिछले दिनों भी पहले भी 30 से 40 लोगों को राउंड अप किया था। लेकिन अभी ये फ्रेश जो 10 लोग जो मददगार पुलिस ने घोषित किए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन एक चीज तो ये स्पष्ट हो जाती है कि आतंकियों के मददगार हैं जो यहाँ पर इनको मदद पहुंचा रहे थे। और हमारे यहाँ जम्मू संभाग में खासतौर पर कठुआ जिला में जो पूरा माहौल है ये खराब हुआ है, आतंकी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ी हैं। तो क्या लगता है कि एसएसपी कठुआ भी अपनी स्टेटमेंट जो वो दे रहे थे कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और एक रणनीति इख्तियार करके जो वो अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी हैं, चाहे जितने भी इसी कार्रवाइयों के चलते जो होम डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस भी आती है, उन्होंने पिछले जब ये हमले हुए थे तो वहां के बाद से ही इन इलाकों में एसओजी को और सशक्त करने के लिए एसओजी के एसएसपी को नियुक्ति कठुआ जिले के खासकर बॉर्डर इलाके की बात करूं वहां पे भी की और पहाड़ी इलाकों में भी डीएसपी तैनात किए गए। पहले एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था वो जिले में एक डीएसपी के अंदर ही चलता था और चंद पुलिस वाले उनके पास हुआ करते थे। लेकिन बहुत बड़ा एरिया होने के कारण अलग अलग जगह और अब एसएसपी को तैनाती के बाद काफी हद तक आतंक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार के प्रयास जो है वो अब उनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आने वाले दिनों में भी चैलेंजेस जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बढ़ जाएंगे, खासतौर पर आईबी का इलाका कहें वो चाहे सांबा जिला हो, कठुआ जिला हो, और कहीं ना कहीं आतंकी घुसपैठ के प्रयास जो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। क्या लगता है कि पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत कर दिया गया है, आईबी के साथ सटे इलाके हो, आईबी हो या शहरी इलाके हो? हाँ, सिक्योरिटी ग्रिड की बात करूं तो फर्स्ट लाइन पे आपको पता ही है कि बीएसएफ है और पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस है, जहाँ टेरिटोरियल आर्मी के जो कैंप्स है इस एरिया में, और जो पुलिस ने भी दो तरफा घेरा जो है बॉर्डर पुलिस पोस्टें हैं, उसके बाद जो रेगुलर एग्जीक्यूटिव पुलिस की चौकियां थाने हैं वो उनको दिशा निर्देश करते हैं और उनके अनुसार ही वहाँ पे गश्त की जाती है। किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सुरक्षा बल हमेशा से तत्पर है और जो सेना के जवान है वो भी सेना भी बॉर्डर के इलाके में थे, उनके कैंप जो है बनाए गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी लोगों में आत्मविश्वास जो है सुरक्षा को लेकर बढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणजीव मेहता जो कि हीरानगर से संवाददाता हैं हमारे, वो पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि ये जो पूरी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज अमल में लाई गई है। कठुआ पुलिस की बात करें तो एक बड़ा एक्शन जो वो पुलिस का देखने को मिला, एक मेजर क्रैकडाउन जो है ये OGWs के ऊपर किया गया है, जो ये आतंकियों के मददगार हैं, जो यहाँ पर उनको मदद मुहैया कराते थे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रिकवर किए हैं, मोबाइल फोन्स रिकवर किए हैं और अलग अलग 40 ऐसी लोकेशंस हैं यहाँ पर ये रेड की गई है और इवन रेड आज भी जारी है। और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऐलान कर दिया है कि इन OGWs को, आतंकियों के मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर भी ये मददगार होंगे उनको वहां से जो वो पकड़ा जाएगा और उनको जो है सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये देश विरोधी जो ताकतें हैं इनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर एक
एक बड़ा एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का शुरू हो चुका है। तो आज रेड्स का सिलसिला आज भी जारी था। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रिकवर हुई हैं, मोबाइल फोन्स रिकवर हुए हैं और लगभग 10 से 12 लोगों को जो है वो हिरासत में भी लिया गया। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो आने वाले दिनों में एक चैलेंजेस जो है वो और बढ़ जाएंगे क्योंकि धुंध कोहरा शुरू हो जाएगा और आईबी पर पूरी तरह से सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। पहाड़ी इलाके हों वहां पर भी सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है और अलग अलग इलाकों में जो है रेड्स का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मैं फिर कहूंगा कि जो भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाने की कोशिश करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये माहौल खराब करने वाले शरारती तत्व, एंटी नेशनल एलिमेंट जो हैं, इनको नहीं जो बख्शा जाना चाहिए। उसी को लेकर पुलिस ने एक रूपरेखा तैयार कर ली है, एक रणनीति स्ट्रेटजी तैयार कर ली है, उसी के तहत काम किया जा रहा है और इन OGWs की अब खैर नहीं है जो आतंकी को मदद पहुंचाते हैं और यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले दिनों में जो हालात देखे, उन्हीं हालातों को बाद अब जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज, तमाम एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं और अपनी अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दे रही हैं। बड़ी अपडेट इस समय के सामने आ रही है आज की कठुआ जिला से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जो 24/7 न्यूज के लिए।